हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में कला और मूर्ति कला से बनने वाले 150 प्लस वन लाइनर प्रश्नों को। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कला व मूर्ति कला से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये टीसीएस के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन सभी को आज हम एक वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कला और संस्कृति, कला और मूर्ति कला। क्वेश्चन नंबर 1, सेलुलर जेल जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है पोर्ट विलियर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है ये जेल। ठीक है, क्या नाम है इसका? सेलुलर जेल। जोराई और बोटा किस राज्य से संबंधित पारंपरिक वस्तुएं हैं? तो जोराई और बोटा का संबंध असम राज्य से है। किस राज्य से है? असम। धोती गमोसा किसके स्थानीय वस्त्र का प्रतीक है, यानी कि किस राज्य के स्थानीय वस्त्र का प्रतीक है? तो धोती और गमोसा ये असम राज्य से ही संबंधित है। मूंगा रेशम कीट का उत्पादन है जो किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है असम राज्य में। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कामाख्या मंदिर ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और टीसीएस के द्वारा भी पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो कामाख्या मंदिर असम राज्य में है। कहाँ पर? असम राज्य में। अब तक देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन देखे ये सभी टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। भारत के किस राज्य में हर साल अब्बू बाची मेला आयोजित किया जाता है? तो अब्बू बाची मेला चर्चा में रहता है ये। तो ये है आपके असम राज्य से संबंधित। मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो मेखला चादर ये असम राज्य की पारंपरिक पोशाक का नाम है। क्या नाम है इसका? मेखला चादर। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार भारत के किस राज्य में है? महाबोधि विहार ये बिहार में है। 1984 में रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं, तो उनका नाम है सीता देवी। क्या नाम है इनका? सीता देवी। बिहार की पारंपरिक छड़ी कठपुतली को किस रूप में जाना जाता है? तो बिहार की पारंपरिक छड़ी कठपुतली को यमपुरी, क्या यमपुरी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? यमपुरी के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारबरा गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो देखिए बारबरा ये बिहार में स्थित हैं गुफाएं। लोमस ऋषि गुफा 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सर्वाधिक ज्ञात दिनांक गुफा का एक उदाहरण मानी जाती है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा लोमस ऋषि गुफा ये बिहार में स्थित है। सुजनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? तो सुजनी कढ़ाई का काम बिहार राज्य से संबंधित है। कौन वत्स साम्राज्य की राजधानी थी? तो देखिए कौशाम्बी वत्स साम्राज्य की राजधानी थी। ये महाजनपद की बात कर रहा है। ठीक है। चंडीगढ़ के वास्तुकार ले कार्बोसियर किस देश के नागरिक थे? तो देखिए ले कार्बोजियर भी लिखा मिलेगा आपको किसी किसी बुक में, और कहीं कहीं ले कार्बोसियर, दोनों ही सही हैं। तो ये फ्रांस देश के नागरिक थे। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट थे जिन्होंने किस शहर का डिज़ाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो उनको नई दिल्ली शहर का डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। लोटस टेम्पल किस धर्म के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोटस टेम्पल किस धर्म के लिए जाना जाता है? तो लोटस टेम्पल ये बहाई धर्म के लिए जाना जाता है। नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को किसके एक वास्तुकार द्वारा डिज़ाइन किया गया? तो ये ईरान के एक वास्तुकार द्वारा डिज़ाइन किया गया था। कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो जामा मस्जिद विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है।
शंकर का अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो शंकर का अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में है ये। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में है। कौन सा शहर भारत में प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिरों में से एक है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिरों में से एक है, ये है आपका नई दिल्ली। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। किसको अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है? तो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है इंडिया गेट। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है इंडिया गेट को। किसको कहा जाता है? इंडिया गेट को। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डी ट्रायोम्फा से समांतर रखता है? चार मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। तो सही आंसर है इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, कुतुब मीनार, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। संत के पवित्र अवशेष गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में निहित हैं। तो उनका नाम है फ्रांसीसी जेवियर। क्या नाम है? फ्रांसीसी जेवियर। आपको किस राज्य में जामा मस्जिद, आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च और महालक्ष्मी मंदिर एक ही सड़क डॉक्टर दादा बेद रोड पर स्थित मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। प्रसिद्ध तांगलिया सॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है गुजरात से संबंधित। भारत का कौन सा क्षेत्र पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? तो पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये राम बनजी सुतार द्वारा डिज़ाइन किया गया है। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये किसकी है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। आपको तीन दरवाज़ा नामक स्मारक किस राज्य में मिलेगा? तो तीन दरवाज़ा नामक स्मारक ये गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। आपको ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं कहाँ मिलेंगी? तो ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ गुजरात में मिलेंगी ये आपको। विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? तो विश्वामित्र का टीला ये हरियाणा में स्थित है। बनावली किस राज्य में एक पुरातात्विक स्थल है? तो बनावली ये हरियाणा में है। करदांग मठ किस राज्य में स्थित है? करदांग मठ हिमाचल प्रदेश में है ये। संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र स्थित है? तो टैगोर केंद्र हिमाचल प्रदेश में है ये। ताबो मठ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताबो मठ या ताबो चोस खोर मठ कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। की गुम्पा कुंजी मठ कहते हैं जिसको, किस राज्य में स्थित सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कानीसौल हस्तशिल्प किस्म भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है जम्मू कश्मीर से संबंधित। कासीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये कासीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो कि जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। भांड पाथेर थिएटर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे पहना जाता है, तो जिसे सिर पर पहना जाता है, ठीक है। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है हम्पी। रंगावल्ली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो रंगावल्ली ये कर्नाटक की पारंपरिक लोक कला है। बाइलाकुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बाइलाकुप्पे मठ ये कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए, जूनागढ़ किला कर्नाटक, मेहरानगढ़ किला राजस्थान,
असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश और रायगढ़ किला महाराष्ट्र। कह रहा है कौन सा जोड़ा सही है, तो देखिए इसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला वाला गलत है, जूनागढ़ किला कर्नाटक। ठीक है, दूसरा सही है, याद रखिएगा। मेहरानगढ़ किला राजस्थान में है, असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश में है और रायगढ़ किला महाराष्ट्र में है। कोलम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, तो कोलम ये केरल राज्य की लोक कला है। कलारीपयट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलारीपयट्टू ये मार्शल आर्ट है केरल राज्य की। पुल्लिकली भारत के किस राज्य की मनोरंजक लोक कला है, तो ये केरल राज्य की है। ठीक है, केरल राज्य की। कला में झूथू एक अनुष्ठित कला रूप है जो कि पाया जाता है, तो ये केरल में पाया जाता है। कहाँ पर, केरल में। पैठानी साड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो पैठानी साड़ी का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। बार्ली कला की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है, बार्ली कला की उत्पत्ति भारत के महाराष्ट्र राज्य से हुई है। चांद मीनार कहाँ स्थित है, देखिए चार मीनार नहीं है, ये है चांद मीनार। चांद मीनार ये महाराष्ट्र में है। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है, आगा खान महल ये महाराष्ट्र में है। पैठणी महाराष्ट्र में किसका एक रूप है, तो ये कपड़ा बुनाई का एक रूप है महाराष्ट्र का। गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया याद रखिएगा, अंतर है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। रायरेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है जहाँ छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ली, तो ये पुणे के भोर में स्थित है। प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का निर्माण किस काल में हुआ था, तो ये हुआ 1878 से लेकर 1888 के समय के बीच। F.W. स्टीवंस द्वारा किस संरचना का डिज़ाइन तैयार किया गया था, तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का डिज़ाइन तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के किस राज्य में आप नर्तियांग मोनोलिथ पाएंगे, तो ये मेघालय में मिलते हैं आपको। पावन पुई किस राज्य के पारंपरिक कपड़े की किस्म है, तो पावन पुई ये मिजोरम राज्य की किस्म है। झांसी की रानी का मकबरा किस शहर में स्थित है, तो झांसी की रानी का मकबरा ग्वालियर शहर में स्थित है। ग्वालियर में किस अकादमी ने तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया है, तो ये उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी ने किया है। कौन बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है, आंसर है गोपुरम। सोनाकोंग किस राज्य से जातीय संस्कृति का एक हिस्सा है, तो ये नागालैंड से संबंध रखता है। ठीक है, नागालैंड। उस राजा का नाम बताइए जिसने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका नाम है जजाति केसरी। क्या नाम है, जजाति केसरी, जिसने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया। 10 कठिया कहाँ प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है, तो ये उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध है 10 कठिया। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं उड़ीसा में हैं। कहाँ, उड़ीसा में। उड़ीसा के किस स्थान पर आपको प्रागैतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला देखने को मिलेगी, तो ये मिलेगी शिशुपालगढ़ में। कहाँ पर, शिशुपालगढ़ में। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, देखिए लिंगराज मंदिर गुजरात, श्री हरमंदिर साहिब पंजाब, ऊनाकोटी गुफा मंदिर मेघालय, गोल गुंबज आंध्र प्रदेश। वो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कौन सा युग्म सही है, तो इसमें से दूसरा वाला सही है, श्री हरमंदिर साहिब पंजाब में है। ठीक है। किला गोविंदगढ़ कहाँ स्थित है, तो किला गोविंदगढ़ अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, अमृतसर पंजाब में स्थित है ये। कौन पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का रूप है, क्वेश्चन है कौन पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का रूप है, तो देखिए सही आंसर है इसका छऊ, लेजिम और कलारीपायट्टू। कौन गुजरात अथवा राजस्थान की एक कपड़ा कला है, तो बंदनी इसका नाम है। ठीक है, जो कि गुजरात राजस्थान की एक कपड़ा कला का नाम है। हवा महल किस शहर में स्थित है, हवा महल ये राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। थेवा कला नामक प्रसिद्ध मीनाकारी से मूल रूप से किस स्थान का संबंध है, सही आंसर है राजस्थान।
कौन सा राज्य अपने टाई एंड डाई कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बंदनी भी कहा जाता है? तो ये राजस्थान में है। पारंपरिक रूप से पंखिदा नामक लोकगीत किससे से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से ही संबंध रखता है। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? 953। कितनी? 953। आमेर का किला वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है, किस राज्य में स्थित है? तो आमेर का किला ये राजस्थान में है। भारत में सबसे लंबी निरंतर दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार पर है, तो यह है कुंभलगढ़ किला, राजस्थान पर है। मेहरानगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? मेहरानगढ़ किला ये राजस्थान में है। फोडोंग मठ किस राज्य में है? तो फोडोंग मठ सिक्किम राज्य में है। किरीबात कहाँ का चावल का एक व्यंजन है? तो किरीबात ये श्रीलंका का चावल का एक व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया? देखिए ऑप्शन है विरूपाक्ष मंदिर, पट्टडकाल, बृहदेश्वरी मंदिर तंजावुर, सूर मंदिर मामल्लपुरम और कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम। तो क्वेश्चन था कि 8वीं शताब्दी के दौरान नहीं बनाया गया, तो इसका नाम है बृहदेश्वरी मंदिर तंजावुरी। ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर बृहदेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है ये, ठीक है। पारंपरिक रूप से थेरुकुथु नामक लोक नाटक किस से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंध रखता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये तमिलनाडु में ही है। सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? सूर्य मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तिरुमलाई नायकर महल किस शहर में स्थित है? तो ये मदुरै में स्थित है। कहाँ? मदुरै में। किसको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया? सही आंसर है गिंगी किला, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु। धर्मराज का रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज का रथ स्मारक ये महाबलीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बसर, तेलंगाना में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार ये हैदराबाद में है। सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है ये। कहाँ पर? हैदराबाद में। किसको विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व कला संग्रह का भंडार कहते हैं सालार जंग संग्रहालय, जो कि हैदराबाद में है। चेरियोल स्क्रॉलस भारत का एक रंजन कला रूप है जो एक परिवार द्वारा अभ्यास किया जाता है, जिसे कई पीढ़ियों के लिए नक्काशी परिवार कहा जाता है। उस आधुनिक राज्य का नाम बताइए जो इस कला रूप का मालिक है? तो वो है तेलंगाना। चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। फुलकारी, कांथा और चिकनकारी किसके लिए प्रसिद्ध रूप हैं? तो ये सभी कढ़ाई के रूप हैं। कहा जाता है कि सांझी कागज शिल्प की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो ये मथुरा राज्य से जुड़ी हुई है, ठीक है। मथुरा राज्य उत्तर प्रदेश में है ये, मथुरा से जुड़ी, मथुरा शहर से। सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। खुर्जा मिट्टी के बर्तन भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? खुर्जा मिट्टी के बर्तन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं। कलिंजर का किला जो मध्ययुगीन काल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, कहाँ स्थित है? तो कलिंजर का किला ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की जड़ना तकनीक किस स्मारक में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ताजमहल में। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा क्वेश्चन। कौन पत्थर की दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है? तो इसको बोलते हैं पिएट्रा ड्यूरा, जो कि ताजमहल में है।
इतिमाद इतिमाद उद दौला का मकबरा पेत्रा ड्योरा सजावट के साथ कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। भारत का कौन सा शहर चिकनकारी की सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका लखनऊ शहर। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कौन उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जिसमें सिफोन, मलमल, ओग्रेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथों की कढ़ाई शामिल है? तो इसको बोलते हैं चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी। वास्तुकला की सर की शैली आधुनिक किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अद्भुत वास्तुकला वाला ऐतिहासिक भवन बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में है? तो बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऐपन किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो ऐपन ये उत्तराखंड की लोक कला है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, भवई गुजरात, तमाशा उत्तराखंड, मुद्दियेट्टू केरल और माच मध्य प्रदेश। देखिए, ये नृत्य हैं यहाँ के। ठीक है, तो ये यहाँ पर उत्तराखंड तमाशा ये गलत है, क्योंकि तमाशा महाराष्ट्र से संबंध रखता है। नयोली किस राज्य का लोकगीत है? नयोली ये उत्तराखंड का लोकगीत है। ठीक है, उत्तराखंड का लोकगीत है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रणेता कौन थे? तो ये है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो अल्पना का संबंध है पश्चिम बंगाल से। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल ये कोलकाता में स्थित है। आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? तो ये पश्चिम बंगाल का व्यंजन है। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। दखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दखिल दरवाज़ा ये मालदा पश्चिम बंगाल में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? तो ईडन गार्डन कोलकाता में है स्टेडियम, जो कि 1864 में स्थापित किया गया। काले संगमरमर का उपयोग कर निर्मित कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये गौर पश्चिम बंगाल में है। स्थान है एक गौर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, काले संगमरमर का उपयोग करके निर्मित रसूल मस्जिद है ये यहाँ पर। चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध भारतीय हैं। तो ये प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार, शहरी योजनाकार हैं। ठीक है, चार्ल्स कोरिया। ये संसार का एक रंगमंच है। सारे स्त्री और पुरुष केवल अभिनय करता है। वाक्यांश किस नाटक से है? तो ये है एज यू लाइक इट नाटक से। ठीक है, ललित कला अकादमी किसके प्रचार के लिए समर्पित है? तो ये फाइन आर्ट्स के लिए संबंधित है। ठीक है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में थेरस को किसके लिए शामिल किया गया? तो इसको पीतल और तांबे के बर्तन बनाने के लिए शामिल किया गया था। जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध थे। तो ये दार्शनिक थे। ठीक है, पूरा नाम है इनका रूसो का, जीन जैक्स रूसो। मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। आंसर है राम किंकरी। प्रदोष दास गुप्ता ने किस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है? आंसर है मूर्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट का रूप पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? देखिए, इसका सही आंसर है लाठी। ठीक है, लाठी। मोहिनीअट्टम के नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरे किनारों से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती है? आंसर है सफ़ेद अथवा ऑफ वाइट। शब्द बेसर किससे संबंधित है? तो ये मंदिर वास्तुकला से संबंधित है, बेसर। पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो पंचायतन शैली मंदिर वास्तुकला से ही संबंध रखती है। किस मंदिर की वास्तुकला पंचायतन शैली में है? तो यह है दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ग्रीक मूल के शब्द इलेक्ट्रॉन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एम्बर। क्या अर्थ है? एम्बर। पडक्कल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की
किस जीत के उपलक्ष्य में किया गया था? तो ये किया गया चालुक्यों की पल्लवों से जीत के उपलक्ष्य में किया गया था इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सही युग्म जिसका वर्णन चोल अभिलेखों में मिलता है? ऑप्शन है ब्रह्मदेव, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। दूसरा है सलभोग, ब्राह्मण को भेंट में दी गई भूमि। तीसरा है पल्ली छद्दम, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। चौथा है बेलन बगई, ब्राह्मण किसानों मालिकों की भूमि। तो सही आंसर देखिए इसमें था कि एकमात्र सही युग्म है, तो सही युग्म है दोस्तों तीसरा वाला, पल्ली छद्दम, जैन संस्थाओं को दी गई भूमि है ये। ठीक है। DC सरकार ने भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली का प्रकाशन किस वर्ष किया था? आंसर है 1965 से 66 के समय के बीच। पवालो पिकासो, क्लाउड मोनेट और साल्वाडोर डाली, विंसेंट वेन गॉग अपने किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये सभी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी कलाकृति के लिए। नाट्य शास्त्र का पहला भारतीय महाकाव्य, नाट्य शास्त्र किसने लिखा? तो ये लिखा है भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने। कौन भारतीय नृत्य रूपों को का संदर्भ मिलता है, यानी कि किस में भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ मिलता है? आंसर है नाट्य शास्त्र में। पंडित जसराज का संबंध किस क्षेत्र से था? तो पंडित जसराज का संबंध शास्त्रीय गायन से था। गांधार कला विद्यालय किस कला से प्रभावित था? तो गांधार कला विद्यालय ये ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित था। 10 अवतार नामक रंगमंच का पारंपरिक रूप से संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है कोंकण क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के दोहों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है? मिश्रा, मतला, मकत अथवा मखता, मांड, मड। सही आंसर है मांड अथवा मड। रंगीन ताम चीनी के साथ आभूषणों में कटी हुई लकीरें या उत्कीर्ण कोटिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं मीनाकारी। क्या कहते हैं? मीनाकारी। राज्य चिन्ह पर सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, आप कह सकते हैं मुंडक से या फिर मुंडक उपनिषद से। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे? नाजिया हसन, बेगम अख्तर, नुसरत फ़तेह अली खान और बड़े गुलाम अली खान। सही आंसर है नुसरत फ़तेह अली खान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शैव पंथ नहीं है? शैव पंथ नहीं है। वीर शैव, पशुपत, पंचरात्र और कपालिक। आंसर है पंचरात्र। कौन भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक नाट्य का रूप है? सही आंसर है रासलीला। भयानक वास्तविकता के स्पर्श के साथ एक सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम, जिसको हिंदी में कहते हैं मिट्टी की गाड़ी, किसने लिखी है? तो ये शूद्रक ने लिखी है। किसने? शूद्रक ने। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है टंगुटुरु प्रकाशम पंतुलु को। बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से जुड़ा है, तो इनका नाम जुड़ा है ठुमरी से। ठीक है। भरतनाट्यम के प्रदर्शनों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा कौन सा है? आंसर है वर्णम। किस अभिनेत्री ने फिल्म मिशन मंगल के प्रमुख महिला की भूमिका निभाई, जो भारत के पहले मंगल मिशन के पीछे की महिलाओं की नाटकीय सच्ची कहानी बताती है? तो ये थी आपकी विद्या बालन। ठीक है, विद्या बालन। कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से बने या युक्त स्मारकों को संदर्भित करता है? आंसर है मेगालिथिक। 1880 में प्राचीन स्मारकों के क्यूरेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है H.H. कोल को। पंढरपुर किसकी पूजा का मध्यकालीन केंद्र था? तो पंढरपुर किसकी पूजा का मध्यकालीन केंद्र था? तो ये था विठोबा की पूजा का। मोढेरा के सूर्य मंदिर में किस प्रकार की वास्तुकला देखी जा सकती है? तो ये देखी जा सकती है चालुक्य स्थापत्य शैली। कहाँ जून 2020 तक संयुक्त राष्ट्र की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? कौन जून 2020 तक संयुक्त राष्ट्र की विश्व विरासत में शामिल नहीं है? आंसर है कार्ला गुफाएं।
नेक चंद सैनी किसके लिए जाना जाता है? तो नेक चंद सैनी कचरे और मलबे को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए जाना जाता है। ठीक है, कचरे को और मलबे को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए जाना जाता है नेक चंद सैनी का नाम। ठीक है, पूरा नाम इनका नेक चंद सैनी। कला, संस्कृति, सांस्कृतिक इतिहास। भारत में पहली बार किसान दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो भारत में पहली बार किसान दिवस को 1936 में मनाया गया था। देश के भीतर और बाहर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी यानी कि राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा, ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1954 में की गई। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानगाह शब्द का क्या अर्थ है? तो खानगाह शब्द का अर्थ है धर्मशाला। कबीर ने किस बोली में लिखा है? तो कबीरदास जी ने किस बोली में लिखा? तो इन्होंने अवधी में लिखा है। कौन उपवेद हैं? तो देखिए, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, ये सभी उपवेद हैं। किसको द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, भगवान बुद्धा को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा शहर गुरु दक्षिणा के रूप में दिया गया था? आंसर है गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव। जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, श्रवणबेलगोला कर्नाटक के हसन जिला में स्थित है और ये जैनियों का जैन धर्म का पवित्र स्थान है। नवकलेवर एक अनुष्ठान है जो किस मंदिर में होता है? तो ये जगन्नाथपुरी में होता है। कहाँ पर होता है? जगन्नाथपुरी में। माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए पवित्र तीर्थ स्थान है? तो ये जैनों के लिए यानी कि जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदू तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हिंदू तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर ये केरल में है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बेलंकन्नी यानी कि तमिलनाडु में है ये, के किस जिले में स्थित एक धर्म तीर्थ स्थल है? तो ये नागपट्टिनम में स्थित है। ठीक है, जिले का नाम है नागपट्टिनम। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि में मनाता है? तो इनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से जुड़े थे? तो ये कृष्ण सरिय शाखा से जुड़े थे। गांधार कला किसके काल में फली फूली? तो गांधार कला कुषाण के काल में फली फूली। छत्तीसगढ़ में कौन सा आदिवासी त्योहार आदिवासी देवताओं में से एक देवी केसरपालिनी देवी को समर्पित है? तो ये है मदाई। सिख धर्म का कौन सा स्थान भारत में विरासत में नहीं है? आंसर है ननकाना साहब। ठीक है, ननकाना साहब सिख धर्म का एक ऐसा स्थान है जो कि भारत में विरासत में नहीं है। धम्म में किसका उल्लेख है? तो देखिए, धम्म में माता पिता की आज्ञाकारिता, दान, पितृत्ववाद का उल्लेख किया गया है। सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में है। कौन सा त्योहार विष्णु के 52 अवतार से जुड़ा है? तो विष्णु के 52 अवतार से जुड़ा हुआ त्योहार है ओणम। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में स्थित है। बुद्ध के पवित्र अवशेषों के ऊपर एक गुंबद के आकार की छत के साथ एक अर्ध गोलाकार संरचना किस रूप में जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं स्तूप। क्या कहते हैं इसको? स्तूप। किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम है टोरा। क्या नाम है? टोरा। अंदल एक भक्ति संत किस धार्मिक संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे। विष्णु के 5वें अवतार के रूप में किसको जाना जाता है? तो विष्णु भगवान के 5वें अवतार के रूप में 52 अवतार के रूप में जाना जाता है। बयोपा, नयासी और मिनी जनजाति किससे संबंधित है? तो ये सभी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। चिंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना में।
दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा किस राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में से एक थे? सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।